हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके पास देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको आज बताने वाला हूँ, यह बहुविकल्पी होने वाला है। यह लगभग 20 नंबर का आपका नंबर फिक्स कराने वाला है। तो नए महीने की शुरुआत में आज आप सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। आपके पास सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है, तो हम आइए क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि देखिए क्वेश्चन है कि कमानी के रचनाकार कौन है। तो कमानी के रचनाकार के यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा आपके सामने महादेवी वर्मा। तो आपको फटाक से इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी आंसर तो हम तो बताने वाले हैं, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको मिलेंगे 2 या 3 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आपका टाइम खत्म होता है। हम अगर आप इसको आंसर बताएं तो इसका जो आंसर है ये पहला वाला, ये आंसर इसका सही हो जाने वाला है। और अगर हम इसके बाद हम इसके जो अगला क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो वो क्या हो जाता है। इसके बाद इसके जो आगे का क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें से कौन सी रचना है। तो आपके सामने इसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन भी आ चुके हैं। ये जो ऑप्शंस है आपके सामने पल्लव आ चुके हैं, और पल्लव के बाद हमारे सामने क्या ऑप्शन है, उर्वशी, वीरों का कैसा हो बसंत, सुहाग नुपुर का। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसका जो अगर हम आंसर की बात करें तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये वाला जो इसका तीसरा है ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो आइए हम इसके आगे का जो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। मतलब ये किस भाषा में लिखा गया है, ये जो महाकाव्य है ये कौन सी भाषा में है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो हमारे सामने यहाँ पर आपको लगभग 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपके सामने पहला ऑप्शन क्या है, ब्रज, और दूसरा हिंदी, अवधी, मैथिली। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक सही है। और जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वह अवधी है। वह आपका जो इसमें अवधी ऑप्शन है वह सही हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इसके आगे का, तो इसके आगे आपको क्या मिलने वाला है, अग्नि की उड़ान। जो आपका अग्नि की उड़ान है वह ये क्या है, आखिर कौन सी विधा से, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी है, यह क्या है, इसको आपको बताना है। जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाता है। आपके सामने जो ऑप्शंस आए थे यहाँ पर लगभग 4 ऑप्शंस आपके सामने आ गए थे कि निबंध, आत्मकथा और कहानी और जीवनी। तो ये जो निबंध वाला आपका है ये तो गलत हो जाता है, कहानी भी गलत होता है और जीवनी भी। तो ये जो आत्मकथा है ये आपका आत्मकथा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम इसके अगली देखें तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था। महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन था वो कौन सा था। आपके सामने जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे निर्जा, रसीम, निहार, दीपशिखा, ये आपके सामने कुछ से ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर इसमें जो सही है अगर उसका मैं बात करूं तो ये जो आपका निहार है, निहार ऑप्शन इसमें से सही हो जाने वाला है। इसके बाद अगर मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं दिखाऊं, क्या है कि राष्ट्र पंचाध्याय के रचनाकार कौन थे। राष्ट्र पंचाध्याय के रचनाकार कौन थे। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े से ब्लड टाइप हो गए, फिर मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला आपका दिया है नंददास, दूसरा श्रीहर्ष और तीसरा सूरदास और ये चौथा परमानंद दास। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ये आपका जो नंददास, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाने वाला है इसमें से। और अगर मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन की बात करूं तो कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता कौन है इसको आपको हमें बताना है। तो कुमार संभव के जो रचयिता हैं इसका जो आंसर है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो तो आ चुके हैं। ऑप्शंस क्या है, तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। और अगर मैं इसे सही ऑप्शन बताऊं तो ये जो कालिदास वाला ये ऑप्शन है ये इसका सही हो जाने वाला है। तो इसमें से ये कालिदास आंसर सही होगा। तो अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है।
कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं नागार्जुन और नागार्जुन, राघे राघव, धर्मी भारती और भगवती चरण। ये आपके सामने लगभग 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। और इसे अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो ये जो आपका धर्मी भारती वाला ऑप्शन है यह सही होने वाला है और यही इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, नमक का दौरा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। इसको आपका जो आंसर है वो भी सही आना चाहिए। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये प्रेमचंद जो इसका आंसर है यही इसका आंसर सही होने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और अगर मैं इसके आगे का क्वेश्चन जो है क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये वाला इसका सही हो जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। इसके बाद का आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की प्रसिद्ध रचना निर्मला के रचनाकार कौन थे? निर्मला के रचनाकार कौन थे? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो देखिए अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद हैं इसके प्रसिद्ध रचनाकार थे और इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है आपके सामने क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है कि इनमें से प्रेमचंद द्वारा कौन सी रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें जो गबन है, आपने पढ़ा होगा गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सब प्रेमचंद की है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके सामने अगला क्वेश्चन कौन सा है, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण कवि शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कबीरदास आ जाते हैं, कबीरदास इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो आपको इसका आंसर हमें देना है। आपका जो आंसर सही हो जाता है वो क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये आपका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद आपका अगला क्या आ जाता है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? आखिर छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करूं तो ये जो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सही होने वाला है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए कि ये लगभग 1 नंबर में पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप उस पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का मतलब कौन सा ऐसा था जो उनका उपन्यास अधूरा था? तो देखिए आपने इसमें से गबन के बारे में भी सुना होगा, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो मंगलसूत्र, ये जो उनका रचना था यह उनका अधूरा था, यह उनका अधूरे उपन्यास का नाम है। तो इसका आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपके एग्जाम 2023 में ये पूछ लिया जा सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने क्वेश्चन है आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर साथ में लेते चलें या आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलें, सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता आखिर कौन है? मैं आपको अगर इसका जो आंसर है वो बताऊं तो क्या आ जाता है, इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह खान रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। और उसके बाद मैं अगर इसके अगला क्वेश्चन की बात करूं तो कुटज के रचयिता आखिर कौन थे? कुटज के रचयिता कौन थे? और इसका जो आंसर है वो हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिताकार थे। फिर अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन थे? आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी, मुझे पूरी तरह आशा है, या अगर नहीं हुई होंगी तो आप सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार थे आपके आंसू के, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जो ऑप्शन है इसका सही हो जाने वाला है। इसके अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर आखिर कौन से रस के कवि माने जाते हैं? अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो वीर रस के वो कवि माने जाते हैं। जो दिनकर जी हैं वो वीर रस के माने जाते हैं। अगर भाई फिर ये देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने सारे क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। आप वीडियो को अच्छे से जाके बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो इस बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। और स्टूडेंट्स आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जितनी जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको आप जल्दी से कर दीजिए। आपके लिए हम ऐसी ही बहुत ही कमाल कमाल की वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपको हम फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।